अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का 14वां सबक ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी इंसानी तग़ज़िया के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ द सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड यूटिलाइज द फूड सब्सटेंस, यानी कि अमले तग़ज़िये की यहाँ पे तारीफ़ दी गई है। तग़ज़िया किसे कहते हैं? ये वो तमाम प्रोसेसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और इसको यूटिलाइज करता है। WHO defines nutrition as the intake of food considered in relation to the body's dietary need. The dietary need of the healthy human being includes, तो यहाँ पर जो है WHO के मुताबिक तग़ज़िया ये तमाम आमाल का मजमुआ है। ग़िज़ा का जिस्म में दाखिल होना, हज़म होना, जज़्ब होना, पचना और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा का जिस्म से बाहर ख़ारिज करने का ये जो मजमुई अमल है इसे हम तग़ज़िया कहते हैं, जिसके अंदर हमारी जो डाइटरी नीड्स है, जो ज़रूरत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। ये हमें एडिक्वेट अमाउंट में ज़रूरी हैं। द टर्म न्यूट्रिशन इंक्लूड द प्रोसेसेस लाइक इंजेशन यानी कि ग़िज़ा के जिस्म में दाखिल होने का अमल, डाइजेशन ग़िज़ा के हज़म होने का अमल, इसके बाद है एब्सॉर्प्शन ग़िज़ा के जज़्ब होने का अमल, इसके बाद है एसिमिलेशन और इजेशन। एसिमिलेशन यानी कि पचने का अमल और इजेशन यानी गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को जिस्म से बाहर ख़ारिज करने का अमल। हमें ग़िज़ा के ज़रिए एनर्जी मिलती है, उसी तरीक़े से हमारी नशोनुमा ग्रोथ भी होती है और टिश्यू रिपेयरिंग में भी फूड जो है ये मदद करता है। विटामिन्स और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी न्यूट्रिशन में होना ज़रूरी है। डाइजेशन की डेफिनेशन अब दी गई है। डाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपल डिफ्यूजिबल एंड एसिमिलेबल सब्सटेंसेस। यानी यहाँ पर अमल इन्हिज़ाम की तारीफ़ बताना है, वो अमल जिसके दौरान पेचीदा, नाकाबिल नफूज़, नाकाबिल इंतज़ा ग़िज़ाई अशिया ख़ामिरों के ज़रिए सादा, काबिल नफूज़ और काबिल इंतज़ाब अशिया में तब्दील हो जाती है, इस अमल को हम अमल इन्हिज़ाम कहते हैं। डायग्राम में हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ग्लैंड्स हैं और उसी तरीक़े से जो सिस्टम है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों का काम है कि ये डायग्राम को आपको लेबल करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुंह, माउथ है, ऑसोफेगस है, ग़िज़ा की नाली है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ये तमाम पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ग़िज़ाई नाली होती है। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। 8 से 10 मीटर ये लंबा होता है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है ये माउथ से हो रही है। माउथ, मुंह को हम ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जो 2 फ्लैशी लिप्स से होंठ से बंधी हुई है। इट्स साइड वॉल आर फॉर्म्ड ऑफ चीक्स, रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय द पैलेट एंड फ्लोर बाय द टंग। इसकी जो दोनों साइड वॉल्स हैं, जो दीवारों पर हमें नज़र आता है कि गाल होते हैं, चीक्स है, रूफ पे छत पे पैलेट यानी कि तारक है और फर्श पर जो है वो टंग होती है, ज़बान होती है। और इंटरनली ये लाइंड है म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए। इसमें सलाइवरी ग्लैंड यानी कि थूक के गुदूद भी होते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ की, दांतों की। 32 टीथ आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। इंसान में 32 दांत पाए जाते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन डेंटिशन इज़ डिस्क्राइब एज थिकोडंट, डाइफायोडंट एंड हेट्रोडंट। क्या कह रहे हैं कि इंसान के जो दांत है वो कैसे हैं? थिकोडंट, डाइफायोडंट एंड हेट्रोडंट। तो इंसान का जो डेंटिशन है वो थिकोडंट, डाइफायोडंट और हेट्रोडंट है।
अब थेकोडंट का मतलब ये होता है कि जब दांत की बुनियाद मुकम्मल तौर पर जो है वो डीप सॉकेट के बोन में क्या होती है, धसी होती है, यानी मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट इन विच द बेस ऑफ द टूथ इज कम्प्लीटली इनक्लोज इन अ डीप सॉकेट ऑफ बोन, जैसा कि क्रोकोडाइल्स के अंदर, डायनासोर्स में और मैमल्स में जो है ये थेकोडंट डेंटिशन हमें नज़र आता है। इसके बाद जो है डाइफायोडंट, यानी कि 2 सेट्स सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ जो है होते हैं, यानी हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो है 2 किस्म के सेट है, एक तो होता है मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइफायोडंट कहेंगे। और उसके बाद जो है हेट्रोडंट टीथ, इसका मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो दांत है वो इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, सबका शेप जो है वो एक जैसा नहीं है। तो ये 3 टाइप यहाँ पर देखा है हमने, थेकोडंट, डाइफायोडंट एंड हेट्रोडंट। It is also called a thecodont type because each tooth is fixed in a separate socket present in jawbone by the Gomphosis type of joint. In our lifetime, we get only 2 set of the teeth. 2 किस्म के टीथ का सेट है हमारे पास, एक है मिल्क टीथ जिसे हम दूध के दांत कहते हैं और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, इसलिए हम डाइफायोडंट डेंटिशन कहेंगे। और हमारे जो है 4 किस्म के टीथ पाए जाते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, इसलिए इसे हम हेट्रोडंट मुख्तलिफ़ किस्म के डेंटिशन कहेंगे। 4 किस्म के दांत कौन से हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ईच हाफ ऑफ द ईच जॉ हैज़ 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स। यानी कि डेंटल फार्मूला अगर ह्यूमन बींग्स का हम देखें तो इंसिसर्स हाफ पार्ट में 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलार 2/2 एंड मोलार 3/3, 2, 1, 2, 3, इस तरीके से हो गए हैं ईच जॉ में 16 और 16 हो गए हैं 32। अब यहाँ पर आप लोगों को टूथ एनाटॉमी दी गई है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं 2 मेन पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक है क्राउन और दूसरा है रूट। क्राउन में जो पार्ट है, वाइट पार्ट जो है वो है इनामल, उसके नीचे डेंटिन और पल्प, गम्स, bone, root canal, nerves and blood vessels. A tooth consists of the portion that project above the gum called a crown and a root that is made up of 2 or 3 projection which are embedded in a gum. ऊपरी हिस्सा जो है इसे हम क्राउन कहते हैं, जो गम के यानी कि मसोड़े के ऊपर हमें नज़र आता है। A short neck connect the crown with the root. जो शॉर्ट नेक है जो क्राउन को और रूट को जोड़ रही है। द क्राउन इज़ कवर्ड बाय द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनामल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्राउन जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस से कवर है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो इनामल होता है। इनामल ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बेसिक शेप ऑफ टूथ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डेंटिन, अ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। डेंटिन यहाँ पर जो है बेसिक शेप प्रोवाइड करता है जो कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बना है। द डेंटिन इनक्लोजेस अ कैविटी कॉल्ड अ पल्प कैविटी एंड दिस इज फिल्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू पल्प। पल्प कैविटी कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प कैविटी हैज एक्सटेंशन called a root canal. The dentin of the root of the tooth is covered by cementum. जो डेंटिन है वो सीमेंटम से कवर होता है। सीमेंटम क्या है? एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, एक सब्सटेंस होता है जो अटैच करता है रूट को और जो सॉकेट है गम का उसे। द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट, डेवलपमेंट, इसे हम डेंटिशन कहते हैं। तो आज हमने न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट माउथ और सेकेंड टीथ और टूथ एनाटॉमी को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम टंग, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।